फ्रेंड्स, पाइवोट पॉइंट या पाइवोट पॉइंट ट्रेडिंग वाइडली यूज होने वाले इंडिकेटर्स है। पाइवोट पॉइंट का यूज करके हम हमारा इफेक्टिव डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे पाइवोट पॉइंट कैलकुलेटर या फिर पाइवोट पॉइंट ट्रेडिंग तो आपको लाखों में रिजल्ट मिल जाएंगे। उसका मतलब है कि पाइवोट पॉइंट ट्रेडिंग जो है वो प्रूवन मेथड है मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करके हम हमारा इफेक्टिव डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं हूं महेश बावलिया, प्रो ब्रेकआउट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, पाइवोट पॉइंट होता क्या है? पाइवोट पॉइंट की मदद से हम जो है मार्केट में एक सेंटर पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। उसके बेस पे हम रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह से सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली आपने पाइवोट पॉइंट के बारे में पहले भी सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो कोई इश्यू नहीं है, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि क्या पाइवोट पॉइंट होता है। आप जब पाइवोट पॉइंट कैलकुलेट करते हो या पाइवोट पॉइंट इंडिकेटर्स का यूज करते हो तो पाइवोट पॉइंट इंडिकेटर्स जो है वो पाइवोट पॉइंट लेवल्स कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज यूज करता है। प्रीवियस डे के हाई लो क्लोज का यूज करके आज के दिन के लिए हम लेवल्स डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या पाइवोट लेवल रहेगा, क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, क्या रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। उसके लिए प्रीवियस डे का डेटा यूज किया जाता है। जिस तरह से आपका टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है, मतलब आप समझो इंट्राडे की जगह पे पोजिशनल ट्रेड करते हो या आपको लॉन्ग टर्म व्यू है तो उसके लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम के हाई लो क्लोज का यूज किया जाता है। यहाँ पे पाइवोट पॉइंट क्या होता है? पहले हम समझते हैं पाइवोट पॉइंट। फ्रेंड्स, पाइवोट पॉइंट जो है वो बायर एंड सेलर्स के बीच का बॉर्डर लाइन है। ठीक है, मतलब कि पाइवोट पॉइंट के ऊपर प्राइस है तो आप ऐसा कंसीडर करके चलो कि प्राइस ओवरऑल बुलिश है, और उसी तरह से पाइवोट पॉइंट के नीचे है प्राइस तो आप ऐसा समझो कि प्राइस जो है ओवरऑल बेरिश है। यहाँ पे पाइवोट पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है? पाइवोट पॉइंट जो एक नंबर्स डिसाइड करने के लिए, एक सेंटर पॉइंट डिसाइड करने के लिए हाई लो क्लोज ये तीनों को मिला के एक एवरेज निकाला जाता है। मतलब कि एक मिड पॉइंट डिसाइड किया जाता है, और जो मिड पॉइंट है वही हमारा पाइवोट पॉइंट है या पाइवोट लेवल है। पाइवोट पॉइंट के ऊपर का जो लेवल है वो हमारा होता है रेजिस्टेंस 1, उसके बाद होता है रेजिस्टेंस 2 और उसके बाद होता है रेजिस्टेंस 3, और इसी को आगे रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5 एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस 1, 2 और 3 इनफ है हमारे डे ट्रेडिंग के लिए। उसी तरह से पाइवोट पॉइंट के नीचे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 होता है। अब सारा जो गेम है, जब भी हमें कोई एंट्री लेना होता है तो हमारे लिए मार्केट का जो ओपनिंग है, मतलब कि आप जिस स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हो उसका ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ऐसा समझो कि प्राइस अगर पाइवोट पॉइंट के ऊपर ओपन होता है और कहीं पे पाइवोट पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो प्राइस R1 तक जाएगा। नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। जब भी हम पाइवोट पॉइंट लेवल्स किसी स्क्रिप्ट के निकालेंगे हमारा मार्केट जब ओपन होता है उसके बाद एटलीस्ट 30 मिनट्स के बाद देखेंगे कि प्राइस कहां पर सस्टेन हुआ है। मार्केट ओपन होने के 30 मिनट्स बाद अगर प्राइस पाइवोट पॉइंट के ऊपर सस्टेन हुआ है तो प्रैक्टिकली ऐसा हम मान सकते हैं कि प्राइस ऊपर रह सकता है। तो ट्रेडर क्या कर सकते हैं? ट्रेडर्स जो है पाइवोट पॉइंट के ऊपर बाय पोजीशन बनाते हैं, और स्टॉप लॉस के लिए क्या होता है? स्टॉप लॉस के लिए सपोर्ट 1 भी हो सकता है, और उसकी जगह पे उस दिन का जो लो है उसको भी स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ट्रेड करो कभी भी बिना स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करने हैं। आप जब भी ट्रेड करें आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी मेंटेन करना है, आपके अच्छे से रिस्क प्लान करना है। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ कंपलसरी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता हूँ, अच्छे रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करता हूँ। कभी भी किसी भी ट्रेडर को बिना स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगा के फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, या फिर सपोर्ट 1 के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करके R1 को हमारा टारगेट 1 कंसीडर करके ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरह से प्राइस अगर पाइवोट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे आता है तो हमारा सेल पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? सपोर्ट 1 रहेगा, उसी तरह से दूसरा सपोर्ट 2 और तीसरा सपोर्ट 3। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रह सकता है? उस दिन के स्विंग हाई पे, मतलब कि उस दिन का जो हाई है उसके ऊपर, या फिर
हम रेजिस्टेंस 1 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं अगर सेल कर रहे हैं तो। अभी पाइवोट पॉइंट को ट्रेड करने के लिए भी डिफरेंट ट्रेडर्स डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। हर ट्रेडर एक ही तरह से पाइवोट पॉइंट को नहीं देखते हैं। काफ़ी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, ब्रेकआउट्स पे काम नहीं करते हैं, रीटेस्ट पे काम करते हैं। मतलब कि जब रीटेस्ट करने आएगा तब बाय करेंगे। अभी मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं इमीडिएट ब्रेकआउट्स देखता हूँ। मतलब कि कोई पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है तो वहाँ पे हम बाय करते हैं। मतलब कि यहाँ पे समझो प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऐसा हुआ कि प्राइस ने नीचे ओपन होने के बाद प्राइस ने समझो ऐसे ऊपर ब्रेक किया, तो मेरे लिए जो है वो यही जब क्लोज करता है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक कैंडल, तो मेरे लिए वहाँ पे बुलिश ट्रिगर हो जाता है। लेकिन काफ़ी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, ऊपर जाएगा उसके बाद जब प्राइस रीटेस्ट करने आएगा तो यहाँ से बाय करेंगे। ये भी स्ट्रेटेजी अच्छा होता है ट्रेड करने के लिए, कोई इश्यू नहीं है। आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, टेस्ट करते हो, चेक करते हो, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मैं जिस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूँ उस हिसाब से ये अच्छा है, तो आप अपने हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, जब भी कुछ नया चीज़ सीखते हो तो उसको एटलीस्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा 90 दिन तक। अप्लाई करना दैट डजेंट मीन कि आप डायरेक्टली उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाओ, लेकिन उसके ऊपर एटलीस्ट कुछ समय तक पेपर ट्रेड करो, चेक करो एटलीस्ट 90 दिन तक। उसके बाद उस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको भरोसा आता है तो उसको कंटिन्यूसली ट्रेड करो, ठीक है। सो यहाँ पे रीटेस्ट के ऊपर भी काफी सारे ट्रेडर्स काम करते हैं। उसी तरह से ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब प्राइस ऊपर जाएगा R1 के ऊपर कहीं पे ऐसे रीटेस्ट करता है तो यहाँ से सेल पोजीशन भी बनाते हैं और उनके लिए पाइवोट पॉइंट पहला टारगेट होता है। सो काफी सारे स्कैल्पर जो होते हैं, मतलब कि छोटी छोटी मूवमेंट्स के लिए ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स भी इस तरह से काम करते हैं। और काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना प्रीफर करते हैं। वो क्या करेंगे, जब प्राइस रिजेक्शन मिलेगा, मतलब कि सपोर्ट 1 को ब्रेक नहीं करेगा और प्राइस वापस नीचे आ जाएगा, तो वहाँ पे रीटेस्ट के ऊपर ऐसे सेल पोजीशन बनाते हैं। सिमिलर ये यहाँ पे बाय के लिए भी लागू होता है कि ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस तरह से जब प्राइस ऊपर से ऐसे नीचे सपोर्ट तक आता है तो वापस सपोर्ट से बाय भी करते हैं। सो स्ट्रेटेजी आप दोनों तरह से बना सकते हो। कंसिडर आपको करना है कि आप क्या प्रेफर करेंगे, आप ब्रेकआउट प्रेफर करेंगे या फिर जब भी प्राइस रीटेस्ट करता है तो उसको सेल करना या उस हिसाब से ट्रेड करना पसंद करेंगे। सो नॉर्मली यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दूंगा वो ब्रेकआउट के हिसाब से दूंगा, क्योंकि मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग अच्छा लगता है और ज़्यादातर मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही प्रेफर करता हूँ। सो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, डायरेक्टली चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें पाइवोट पॉइंट इंडिकेटर्स को लगाना है। सो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा। ट्रेडिंग व्यू जो है वो ऑनलाइन चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। आप डायरेक्टली आपके इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू चार्ट जो है ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ पे HDFC बैंक का एक चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर डायरेक्टली हम लगाते हैं पाइवोट पॉइंट इंडिकेटर्स को। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है पाइवोट पॉइंट। पाइवोट पॉइंट सर्च करेंगे, आपको टेक्निकल्स में पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड मिल जाएगा और जैसे ही आप ऐड करोगे आपको इस तरह से ये इंडिकेटर दिखेगा, ठीक है। अब पाइवोट पॉइंट में भी मल्टीपल टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के पाइवोट पॉइंट कैलकुलेटर्स है, पाइवोट पॉइंट थियोरीज है, उसके अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स का कैलकुलेशन किया जाता है। अब आप देखिए कि जैसा कि मैं सेटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है। हम इंडिकेटर्स का सेटिंग ओपन कर लेते हैं। सेटिंग्स में आप देखेंगे पाइवोट्स है, इनपुट है, इनपुट में है टाइप में देखेंगे तो डिफरेंट पाइवोट पॉइंट्स जो कैलकुलेशन है उसके टाइप है। पहला है ट्रेडिशनल, फिर है फिबोनाची, वुडी, क्लासिक, डीएम, कैमरिला, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल ले रहा हूँ। पाइवोट पॉइंट टाइम फ्रेम हम ऑटो रखेंगे। ऑटो का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो हम क्या टाइम फ्रेम प्रेफर करेंगे, 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट्स। सो 5 मिनट के ऊपर जब हम ये इंडिकेटर्स को लगाएंगे तो वो डाटा कौन सा लेगा, रेफरेंस के लिए, मतलब कि प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज लेगा आज के लेवल्स कैलकुलेट करने के लिए। उसी तरह से अगर आपका
व्यू जो है, समझो आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो और टाइम फ्रेम डेली है तो वो प्रीवियस वीक का लेता है डेटा। उस तरह से जितना टाइम फ्रेम बढ़ेगा उस हिसाब से डाटा जो है डिफरेंट ये इंडिकेटर्स लेके कैलकुलेट करेगा। तो हम इसको ऑटो रखेंगे और नंबर ऑफ बैक पाइवोट में हम कर देते हैं 1, क्योंकि हमें एक ही दिन का लेटेस्ट पाइवोट चाहिए, ठीक है। और लेबल रखते हैं, लेबल पोजीशन को हम राइट कर देते हैं ताकि राइट में दिखे सारे जो प्राइस है वो। और हम एक्सटेंडेड जो सपोर्ट 1 सपोर्ट 4 सपोर्ट 5 और उसी तरह से रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस 5 है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे HDFC में अगर आप देखो कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर ओपन हुआ था, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ था और उसके बाद थोड़ी देर उसी रेंज में सस्टेन करके एक बार यहाँ पे पाइवट पॉइंट ब्रेक किया और एटलीस्ट सपोर्ट 1 तक गया है। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि प्राइस आपका सपोर्ट 1 तक तो आ ही जाएगा, उस हिसाब से आप प्लान करो। और इंडिकेटर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मूविंग एवरेज को ऐड कर सकते हो। आप समझो बोलिंजर बैंड समझते हो तो बोलिंजर बैंड, RSI या फिर MACD, काफ़ी सारे समझो और 1-2 इंडिकेटर्स को ऐड करके आप एक अच्छा सेटअप बना सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे प्राइस पाइवट पॉइंट को ब्रेक करके S1 तक आया है। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा कि हम इंडिकेटर्स को डायरेक्टली इंडिकेटर्स में जाके लगा सकते हैं। कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, कोई जैसे कि कोई और इंडिकेटर्स, कोई और चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं और टाटा कंसल्टेंसी देख लेते हैं। ओके, देखिए राइट, यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट किया, मतलब टच किया है यहाँ पे प्राइस समझो, उसके बाद वापस प्राइस ऊपर चला गया, मतलब एक अच्छा सपोर्ट लिया पाइवट पॉइंट पे। उसके बाद देखिए R1 R2 और उसके ऊपर भी प्राइस जाके आया है। सो जब हम ट्रेड करने आते हैं तो एटलीस्ट हमें एक आइडिया आ जाता है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर रह रहा है तो अभी ऊपर रह सकता है। तो एक डायरेक्शन हमारा क्लियर हो सकता है कि पाइवट पॉइंट के ऊपर प्राइस है तो हम बाई की साइड ज़्यादा फोकस करें, बाई की साइड अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे तो एक अच्छा आउटकम निकल सकता है। उसी तरह से देखिए इसको जो है आप जैसे स्टॉक में यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से आप पाइवट पॉइंट का यूज़ करके अपने ट्रेड बना सकते हो। हम फ्यूचर में देख लेते हैं और हमारा बेंचमार्क इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में डायरेक्टली देखेंगे और इंडेक्स में जैसे कि निफ्टी है, ओके। सो निफ्टी में अगर देखें प्राइस पाइवट पॉइंट के ऊपर ट्रेड करने के बाद आप देखिए R1 तक प्राइस जाके आया है। सो इस तरह से आप डिफरेंट चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे लगा के आप चेक कर सकते हो, राइट, कि प्राइस पाइवट पॉइंट के ऊपर है तो एटलीस्ट हमें ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि R1 मिल जाएगा, R2 या R3 मिल जाएगा। सो जैसे जैसे ऊपर के लेवल्स ब्रेक करता जाएगा प्राइस जो है और ऊपर जाता जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से सपोर्ट 1 को ब्रेक करेगा तो प्राइस सपोर्ट 2 तक आ सकता है, सपोर्ट 2 को ब्रेक करेगा तो प्राइस सपोर्ट 3 तक आ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था एक पाइवट पॉइंट के बारे में एक ओवरऑल व्यू कि किस तरह से हम पाइवट पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर समझो इस तरह से चार्टिंग के ऊपर पाइवट पॉइंट को कैलकुलेट नहीं करना है तो मैं एक एप्लीकेशन का लिंक दे रहा हूँ, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर डेली बेसिस पे NSE MCX के 3500 से भी ज़्यादा, 3500 से भी ज़्यादा स्क्रिप्ट के पाइवट एंड टेक्निकल्स लेवल्स को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसको साइन अप कर लो, आपको डेली बेसिस पे पाइवट पॉइंट कैलकुलेट होके मिल जाएगा। और एक बात फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप ही तरह के आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई ट्रेडर्स है तो ये ट्रेडर्स के साथ शेयर करना। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारा अल्टीमेट गोल है कि एक ट्रेडिंग अवेयरनेस, टेक्निकल अवेयरनेस ट्रेडर्स में आना चाहिए जिसकी हेल्प से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सके। सो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे, प्रॉफिटेबल रहे।